हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले वी मार्क इंडिया लिमिटेड के बारे में। उसका जो अभी का Q4 का नंबर आया हुआ है काफ़ी अच्छा नंबर है और आगे का ग्रोथ गाइडेंस का जो नंबर दिया वो भी काफ़ी अमेजिंग है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो ताकि आप इस बिजनेस के अराउंड अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सको। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि वो उसका रेवेन्यू का नंबर उन्होंने अभी का जो आया है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो FY26 का जो नंबर आया हुआ है दैट इज़ 99% रेवेन्यू का ग्रोथ है। मतलब FY25 वर्सेज FY26 अगर आप देखते हो तो दैट ग्रोथ इज 99%। और H2 FY25 वर्सेज H2 FY26 अगर आप देखते हो तो दैट इज 98% ग्रोथ इन द रेवेन्यू। ठीक है, तो अब 98-99% दे आर ग्रोइंग रेवेन्यू। ईबिडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेम FY25 वर्सेज FY26 का अगर ईबिडा का नंबर देखते हैं हम लोग, सो दैट इज ग्रोन बाई 107% से। एंड H2 FY25 से H2 FY26 का देखते हैं YoY नंबर पे, सो ईबिडा इज ग्रोन बाई 95%। ईबिडा मार्जिन अभी का करंट ईबिडा मार्जिन FY26 का 11.2 है एंड H2 FY26 का ईबिडा मार्जिन 11.1 है। ठीक है, पैट भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। मतलब FY25 वर्सेज FY26 का जो पैट हम लोग ईयर इन का अगर कंपेयर करते हैं, सो दैट इज ग्रोन बाई 177%। एंड H2 FY25 वर्सेज H2 FY26 का अगर पैट को कंपेयर करते हैं तो दैट इज ग्रोन बाई 157%। मतलब 150% के ऊपर ही है दोनों जगह पैट का ग्रोथ, और रेवेन्यू ग्रोथ 100% के आसपास है। ठीक है, पैट मार्जिन भी उनका बढ़ा है। मतलब अभी FY26 का पैट मार्जिन 5.6% है और H2 FY26 का पैट मार्जिन इज 5.8 है। ठीक है, सो ये तो हो गया उनका अभी करंट का नंबर। ठीक है, अभी उन्होंने जो FY27 का जो गाइडेंस दिया है, सो दे आर सेइंग कि वी आर कॉन्फिडेंट टू सस्टेन 40% का रेवेन्यू ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर। एंड उसको जो सपोर्ट करने के लिए व्हाट दे आर डूइंग कि दे आर जो कैपेक्स करने वाले हैं उसका जो नंबर दिया है, मतलब दे आर सेइंग कि हम लोग $5 बिलियन के आसपास, मतलब $500 के आस सॉरी 500 करोड़ के आसपास का कैपेक्स करेंगे। इंडियन रुपीज़ में बात कर रहे हैं। ठीक है, बाई FY23। ठीक है, FY23 तक इतना हम लोग इन्वेस्ट करेंगे कैपेक्स में। सो उससे क्या होगा कि अभी जो उनका जो कैपेसिटी है, टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर द केबल एंड वायर्स, वो है कुछ 2,12,600 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं अभी की कैपेसिटी के हिसाब से। एंड दैट विल बी ग्रोन बाई 10 लाख प्लस। ठीक है, सो 2,12,000 से वो 10 लाख हो जाएगा, मतलब 5 गुना के आसपास बढ़ जाएगा आफ्टर दिस 5 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग रुपीज़। वो इन्वेस्टमेंट के बाद दैट कैपेसिटी 5 गुना हो जाएगा। और उसके बाद व्हाट दे आर सेइंग कि वी आर ऑल्सो टारगेटिंग द एक्सपोर्ट मार्केट। सो बाहर में एक्सपोर्ट करने का हम लोग टारगेट कर रहे हैं। एंड फॉर दैट व्हाट दे आर डूइंग कि उन्होंने एक्सपोर्ट के नए टीम सेटअप किया है। एंड मुंबई के में, आई थिंक मुंबई में जो उनका ब्रांच है वहाँ पर उन्होंने उसको सेटअप किया है। एंड व्हाट दे आर डूइंग कि अभी जो केबल एंड वायर सेगमेंट और इस सेगमेंट के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं बाहर के देशों में, मेनली दे आर टारगेटिंग कि EU, US एंड ऑस्ट्रेलिया के का जो मार्केट है उसको टारगेट कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि 8 से 10 एक्सपोर्ट इस तरह के एक्सपोज में हम लोग, मतलब बाहर के एक्सपोज में हम लोग जाएंगे। एंड वो सारा कुछ वो लोग देखने वाले हैं जाके। ठीक है, सो दे आर फोकसिंग मोर ऑन द एक्सपोर्ट से। उससे क्या होगा कि अभी का जो उनका सेगमेंट वाइज अगर हम लोग रेवेन्यू देखते हैं तो एक्सपोर्ट इज कमिंग एज अ 3% ओनली। ठीक है, 3% है, तो उसको दे वांट टू ग्रो। उसके साथ साथ दे ऑल्सो फोकसिंग ऑन देयर जो अभी करंट ऑनगोइंग सेगमेंट्स है जो अच्छे चल रहे हैं। मतलब FY26 का अगर हम लोग सेगमेंट वाइज उनका रेवेन्यू देखते हैं तो B2G जो गवर्नमेंट में वो लोग सेल करते हैं, उनके केबल्स एंड वायर्स जो भी गवर्नमेंट में जाते हैं, दैट वो उनके टोटल रेवेन्यू का 24.9% है। B2B जो EPS कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब यू कैन थिंक एज एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको पूरा का पूरा काम मिलता है, लेट्स से टू सेट अप ए पावर प्लांट। ठीक है, एंड वो सारा कुछ, मतलब उसमें क्या केबल वायर क्या लगने वाला है उसके सारा कुछ, मतलब वो सारा कुछ वो लोग देखते हैं। सो यू कैन थिंक द EPS कॉन्ट्रैक्टर इन दैट वे। तो वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट से उनका जो बिजनेस आता है, मतलब B2B सेगमेंट इज 36% उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द टोटल रेवेन्यू में। एंड B2G में उनका 36% है, मतलब जो डीलर्स के थ्रू वो लोग जो जनरल पब्लिक लोकल मार्केट में सेल होता है उसका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन 36% है। और एक्सपोर्ट हमने बात की राइट 3% है। सो दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन इस्टेब्लिशिंग दिस B2C नेटवर्क जो डीलर का नेटवर्क है, प्लस जो उनका करंट B2B सेगमेंट है वहाँ पर, मतलब सारे एरिया पे फोकस कर रहे हैं, चारों सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट पे भी अच्छा फोकस करने वाले हैं, वो 3% ही अभी, बट दे आर सेइंग कि हम लोग बाहर में एक्सपोर्ट के लिए
जो टीम बना रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स वी आर डूइंग राइट नाउ। एंड क्योंकि करंट में अभी उनका जो हम लोग अगर देखते हैं तो दे हैव 150 प्लस जो इस तरह के EPC कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और 1200 प्लस डीलर का नेटवर्क है उनके पास। सो दे आर फोकसिंग ऑन दैट वन, सो दे आई थिंक दे विल एबल टू एक्सपैंड दैट वन एज वेल, राइट। सो दैट इज़ वन थिंग। प्लस दे ऑल्सो लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब जो उनका जो केबल एंड वायर सेगमेंट में जो प्रोडक्ट्स हैं, पहले तो वहाँ पर उन्होंने एक नया ई-बीम करके, मतलब व्हाट दे टोल्ड कि ई-बीम फॉर ई-बीम सबमरीन केबल्स उन्होंने नया लॉन्च किया है। एंड दे आर ऑल्सो लॉन्च्ड दिस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, मतलब फ़ैन हो गए, स्विचेस हो गए, आई थिंक सोलर में भी के लिए भी उनके प्रोडक्ट्स हैं। सो ये सब नए प्रोडक्ट्स भी वो लोग लेके आ रहे हैं। सो ओवरऑल दे आर डूइंग, दे आर फोकसिंग ऑन ऑल द सेगमेंट्स। कैपेक्स का भी मतलब बहुत अच्छा प्लान है नेक्स्ट, मतलब FY20 अभी से लेके 4-5 साल में 5 गुना करने वाले हैं टोटल उनकी जो कैपेसिटी है उसको। एंड इसके साथ साथ जो अभी का करंट इन्वायरमेंट है फॉर ऑल द सेगमेंट, फॉर दिस इलेक्ट्रिक जो केबल एंड वायर सेगमेंट के लिए भी अच्छा है। मतलब ग्रोथ ड्राइवर जो पूरे मतलब सेगमेंट वाइज के लिए, लाइक गवर्नमेंट का भी मतलब कैपेक्स में बूम हुआ है, देन रियल एस्टेट का भी एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। यू आर एबल टू सी कि चारों तरफ अच्छे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, वहाँ पर केबल एंड वायर सब कुछ लगता है। देन रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन हो रहा है, देन EV का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, राइट। सो सारे जगह आप देखोगे। देन द रूरल एरिया में भी मतलब हर एक जगह पे जो केबल वायर्स बिछाए जा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ना हो रूरल एरिया में भी। सो ये सारे जगह पे आपको केबल एंड वायर लगने वाला है, और इस तरह के केबल एंड वायर्स इस तरह की कंपनीज प्रोवाइड कर सकती है। और दे आर ऑल्सो इन द दिस गवर्नमेंट में भी है, देन EPC कॉन्ट्रैक्टर भी है, दे हैव कॉन्टैक्ट विद द EPC कॉन्ट्रैक्टर एज वेल, राइट। और उनका डीलर नेटवर्क भी, मतलब B2B, B2C, B2G सारे जगह पे है। प्लस दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द एक्सपोर्ट एज वेल। सो दैट्स वाई आई थिंक मैनेजमेंट का गाइडेंस जो है कि 40% हम लोग ग्रोथ सस्टेन करेंगे नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स तक। हम लोग 40% के आसपास से ग्रो करेंगे, इन द रेवेन्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि हम लोग EBITDA 11% प्लस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे इन FY27 में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कंपनी, मतलब V-Mark इंडिया लिमिटेड के बारे में। आप कमेंट में ऐड करो कि आपको ये बिज़नेस कैसा लगता है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको कोई दूसरे बिजनेस के बारे में भी एनालिसिस चाहिए तो आप उधर कमेंट में ऐड करो, एंड हम लोग वहाँ से उस वीडियो के बारे में, उस कंपनी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।